Hello class, very good morning. Welcome to the world of science. So today we are going to discuss about suspension, है ना। सस्पेंशन जो कि आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है। सस्पेंशन होता क्या है, कुछ लोगों को, कुछ बच्चों का मेरे पास टेक्स्ट आया है या रिक्वेस्ट कह ली, है ना। सर प्लीज डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, सस्पेंशन क्या है। तो बेसिकली व्हाट इज सस्पेंशन, आपको अगर मैं पूछूं कि सस्पेंशन क्या होता है, आप लोग को एक चीज बहुत क्लियर हो रही होगी कि कोई चीज सर सस्पेंडेड से रिलेटेड है। इसमें एक वर्ड तो आ रहा है ना, सस्पेंडेड, है ना। आप लोगों से अगर मैं पूछूं व्हाट इज सस्पेंशन, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा। सर हमारा जवाब क्या होना था, पता होता तो आपसे क्यों पूछते। ठीक है भैया, मैं ही बताता हूँ, है ना। व्हाट इज सस्पेंशन, है ना। कोई भी एक मिक्सचर हम लोग रेडी कर रहे होंगे, आप लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं ना। जब दो पार्टिकल सॉल्यूट और सॉल्वेंट कह लें, नॉट दो पार्टिकल, सॉल्यूट कंप्लीटली मिक्स हो जाए सॉल्वेंट के अंदर और फिर वो सॉल्यूशन फॉर्म कर ले, है ना। क्या, व्हेन सॉल्यूट मिक्सेस completely in solvent, then that is called homogeneous mixture, हाँ या ना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस क्या होता है, व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल डस नॉट मिक्सेस कंप्लीटली, है ना। जब सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में पूरी तरह या कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होते हैं तो उसको आप बोलते हैं क्या, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हाँ या ना। ये आपको पहले से पता होगा, ये आप लोग जानते होंगे पहले से ही। ठीक है, पूरी तरह से मिक्स हो जा रहा है एक में, उसको बोल रहे हैं क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोल रहे हैं इसको, होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरे केस में जब सॉल्यूट पार्टिकल पूरी तरह से मिक्स नहीं हो रहा है उसको क्या बोले आप, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सर यहाँ पे दो और नए वर्ड आपने इस्तेमाल किए हैं, बिल्कुल किए हैं। कौन कौन से किए हैं सर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या सर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। प्लीज ये भी बताइए व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, है ना। जब एक सॉल्यूशन हम फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, जो स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है, जो छोटे से अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो छोटी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, उसको आप लोग बोलते हैं क्या, सॉल्यूट। उसको आप लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोल सकते हैं ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझे सर, अगर हम पानी में चीनी मिला रहे हैं तो यहाँ पे चीनी या शक्कर या कहें शुगर क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है सर, क्लियर है। अब सर सॉल्वेंट क्या है, अब सॉल्यूट आप किस में मिला रहे हैं, किस में मिला रहे हैं सर, पानी में मिला रहे थे, बिल्कुल ठीक है। तो पानी क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट क्या हो गया यहाँ पे, वाटर हो गया, है ना। तो अब आप जब चीनी मिलाते हैं पानी में तो ज्यादा अमाउंट में कौन रहता है, पानी या शक्कर। या फिर मैं ऐसा पूछूं कि कम अमाउंट में, छोटी अमाउंट में कौन रहता है, स्मॉल प्रोपोर्शन में कौन रहता है सर, चीनी। जब हम पानी में मिलाते हैं तो चीनी स्मॉल प्रोपोर्शन में होती है, बिल्कुल। स्मॉल प्रोपोर्शन में जो होता है उसको आप क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। ये आपके डेफिनेशन एनसीईआरटी के हिसाब से हो गई, है ना। जो दूसरी क्वांटिटी जो लार्ज अमाउंट में एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है सर, लार्ज अमाउंट में, ज्यादा प्रोपोर्शन में, तो पानी था सर, बिल्कुल था। इसीलिए पानी को आप क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, दोस्त क्वांटिटी विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट या फिर लार्ज प्रोपोर्शन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में मिला के क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, अगर होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं तो, है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। यानी कि जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली मिक्सअप हो जाए तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, और उसी होमोजीनियस मिक्सचर को आप लोग सॉल्यूशन कह सकते हैं। सर इसका मतलब तो ये हो गया कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। या फिर ऐसा भी आप कह सकते हैं जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वही क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो एक बात क्लियर है, सॉल्यूशन क्या है आपका, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है,
अब सब कंप्लीटली मिक्सअप हो गए थे सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूशन बनाया, होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया। अब कुछ ऐसे भी सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं जो सॉल्वेंट में कंप्लीटली या पूरी तरह से मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, वो आपके बनाते हैं क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बनाते हैं वो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन है, जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो या मिक्सअप ना हो, तो उसको आप बोलेंगे क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सर एग्जाम्पल जैसे एक पानी का गिलास लिया, उस पानी की गिलास में आपने रेत डाल दी, सैंड पार्टिकल्स डाल दे, बालू डाल दी, तो वो बालू मिक्सअप थोड़ी होगी, पूरी तरीके से नहीं होगी ना। तो वो मिक्सचर तो हो गया, लेकिन वो सॉल्यूशन आपका नहीं हुआ, वो सॉल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, वो कैसा मिक्सचर हो गया, रेत को पानी में मिला रहे हैं, तो वो हो गया आपका सस्पेंशन। वही सस्पेंशन को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब सर अकेला हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अकेला सस्पेंशन आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। एक दूसरा भी आता है जिसको आप बोलते हैं क्या, कॉलॉइड, है ना। कॉलॉइड्स ऑल्सो कम अंडर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। इनको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा और डिटेल में देख लो। ठीक है, तो आपके होमोजीनियस मिक्सचर में एक कैटेगरी आई क्या, सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में दो चीजें आ गई क्या, एक तो आ गया आपका क्या, कॉलॉइड, और दूसरा आ गया क्या आपका सस्पेंशन। इज दैट क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, है ना। सस्पेंशन से ही शुरू करते हैं अपन। सस्पेंशन होते क्या है ना। सस्पेंशन वो मिक्सचर होते हैं जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होती हैं। ठीक है, ये किसी भी मिक्सचर को बनाना है तो एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, बिल्कुल होगा, सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा, सॉल्वेंट। ठीक है, सस्पेंशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट मान लो क्या अपन ने वाटर माना था, यानी कि H2O। ठीक है, वाटर को H2O के हिसाब से केमिकली लिखा जाता है ना, या आप ऐसा भी कह सकते हैं वाटर का H2O क्या है, केमिकल प्रोपोर्शन या फॉर्मूला है। ठीक है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो वाटर को आपने क्या माना, सॉल्वेंट माना, और सॉल्यूट मान रहे हैं यहाँ पे कि आप सैंड मान लो, है ना, सैंड पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, या फिर कहें रेत होती है ना, जो रेत बालू, वो हो गए आपकी क्या, सैंड पार्टिकल्स, उसको आपने सॉल्यूट मान लिया भैया। ठीक है, अब ये गिलास ले लिया जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इस गिलास में आपने क्या किया, सैंड पार्टिकल्स डाल दिए, ये लो सैंड पार्टिकल्स डाल दिए इस गिलास में। अब ये बताओ, ये जो सैंड पार्टिकल्स है ये पानी में कभी घुल जाएंगे क्या, हाँ या ना, पानी में ये कभी घुल जाएंगे क्या, नहीं सर, पानी में कैसे घुल जाएंगे, बालू पानी में थोड़ी घुलती है, वो तो पानी में रहती है, तभी तो हम पानी से उसको निकाल पाते हैं, नदियों से। हाँ सर, ये तो सुना सुना लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सा देखो। अब आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि सस्पेंशन में बेसिकली क्या होता है, पार्टिकल्स कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ, इसीलिए ही इसको अपन ने क्या बोला था, हेट्रोजीनियस, हाँ या ना, सीरीज को क्या बोला था अपन ने, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या, सस्पेंशन, है ना। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, अब ये रेत है ना, इसका जो पार्टिकल साइज है मोर देन 100 नैनोमीटर होता है, इसके जो सॉल्यूट का पार्टिकल साइज है, अगर मोर देन 100 नैनोमीटर है, तो आप कह सकते हैं वो मिक्सचर कैसा है, सस्पेंशन है, वो मिक्सचर कैसा है, सस्पेंशन है। अब जब पार्टिकल साइज इतने बड़े बड़े होंगे, इतने बड़े बड़े होंगे, रेत में आप जानते होंगे, पानी में जब रेत मिला के रख देना गिलास में, थोड़ी देर के लिए छोड़ के रख देना आप इसको। ठीक है, थोड़ी देर बाद अपने आप ही क्या होती है, वो रेत नीचे सेटल डाउन हो जाती है, नीचे क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, यानी कि ये रेत के पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे की तरफ क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, पानी पानी ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी प्रॉपर्टीज में एक दूसरी प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं क्या,
के सॉल्यूट पार्टिकल्स settle down when left undisturbed। है ना, जब थोड़ी देर के लिए इनको ऐसा ही छोड़ दिया जाता है अनछुआ, अनडिस्टर्ब, तो ये पार्टिकल साइज नीचे जाके सेटल हो जाते हैं। ठीक है, अब नीचे जाके जब ये सेटल हो गए, नीचे जाके सेटल हो गए, हमको क्या बनाना था, सॉल्यूशन बनाना। तो सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें पार्टिकल्स ये पूरे सॉल्यूशन में क्या रहें, घुले हुए रहें, पूरे सॉल्यूशन में घुले हुए रहें, यानी कि जितने पार्टिकल यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हों उतने ही पार्टिकल यहाँ पे भी रहें, यानी कि जितने नीचे उतने ही ऊपर रहें, उतना ही बीच में रहें, यानी कि पार्टिकल्स कैसे रहें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहें पूरे के पूरे सॉल्वेंट में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जो बालू है, रेत है, तो वो तो क्या होती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी कम रहती है। इसकी स्टेबिलिटी क्या रहती है, सर स्टेबिलिटी नया वर्ड कैसे आ गया, ठीक है हटा दो उसको, स्टेबिलिटी नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये हमको इन पार्टिकल्स को इसी में ऊपर ही सभी जगह पे बराबर मात्रा में स्टेबल करना था। ठीक है, लेकिन ये स्टेबल थोड़ी रहती हैं, ये तो नीचे सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो मिक्सचर है ये कैसा होता है, अनस्टेबल। कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। हाँ, अब जब ये पार्टिकल साइज बड़े बड़े हैं, है ना, पार्टिकल साइज बड़े बड़े हैं, इसमें से जब आप लाइट पास कराते हैं, बीम ऑफ लाइट पास कराते हैं, ठीक है, जब आप बीम ऑफ लाइट पास कराते हैं तो इनमें से जो बीम ऑफ लाइट जाती है वो स्कैटर होती है। बीम ऑफ लाइट कैसी होती है, वो स्कैटर होती है। देखो मान लो अगर ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, अब आप इसमें से लाइट पास कराओ, ये लो मैंने यहाँ से एक लाइट पास कराई, ठीक है, अब इससे टकराइए, यहाँ आ गई, अब इससे फिर से टकरा गई, अब यहाँ आ गई, अब इससे और टकराई, यहाँ आ गई, इससे टकराई और यहाँ आ गई, है ना, यानी अब यहाँ पे और कोई दूसरा हो तो ऐसे चली जाएगी। ठीक है, अब क्या ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें होंगे, है ना, अगर इसमें और बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ पे अपन बना देंगे, लो अपन और बना दिए, और बना दिए यहाँ, ठीक है, अब ये अभी बाहर ना जाके मान लो यहाँ से टकराई थी ना, यहाँ से मान लो आई, लो ये आई पार्टिकल यहाँ टकराई, ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ पहुँच गई, है ना, इससे टकरा के ये यहाँ पे आ गई, इससे टकरा के ये फिर से यहाँ पे आ गई, इससे टकरा के ये फिर पे यहाँ पे आ गई, यहाँ कोई पार्टिकल हो तो इससे टकरा के मतलब इसकी बीम ऑफ लाइट क्या होगी, ये जो लाइट का पाथ है ये आपको कैसा दिखाई देगा, जिग जैग, मतलब यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ, मतलब पूरे में कैसा बीम ऑफ लाइट अगर अपन देखेंगे, है ना, उसका पाथ जो देखेंगे वो आपको विजिबल दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल साइज बड़े बड़े हैं, है ना, पार्टिकल साइज बड़े बड़े हैं, तो एक दूसरे से टकरा के कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें एक और प्रॉपर्टी इंक्लूड करी गई कि सस्पेंशन जो है वो क्या करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, करता है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब करता है ये, तो उसी को अपन ऑब्जर्व भी कर पाते हैं, उसी को अपन देख भी सकते हैं। ठीक है, ये अपना सस्पेंशन का टॉपिक में कुछ थोड़ी बहुत बातें अपन ने डिस्कस
की हैं। ठीक है सर, आपने हेट्रोजीनियस मिक्सचर में एक और चीज भी तो बताई थी, कौन सी चीज सर? कुछ कॉलॉइड जैसा कुछ बताया था आपने कि कॉलॉइड होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल होते हैं, है ना सर? वो कॉलॉइड क्या होते हैं एक बार वो बताओ। बिल्कुल बताएंगे। लो, कॉलॉइड क्या होते हैं, है ना? कॉलॉइड एक्चुअल में देखा जाए तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। कैसे? हेट्रो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे हैं ये? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है एक्चुअल में, बट देखने में कैसे लगते हैं ये आपको? होमोजीनियस मिक्सचर की तरह लगेंगे, बट इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर बट इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस मिक्सचर, है ना? होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर लेकिन आपको ये होमोजीनियस मिक्सचर की तरह अपीयर होते हैं, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना? तो इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें अपन तो क्या होगा इसमें? बेसिकली अगर देखा जाए जो सॉल्यूशन जो मिक्सचर बनता है उसमें जो पार्टिकल साइज होती है वो बहुत छोटी होती है। पार्टिकल साइज होती है जो कैसी होती है? वो बहुत छोटी होती है। बहुत छोटी मतलब सर इसका रेंज जो होता है पार्टिकल साइज का वो बीच में होता है, यानी कि बीच में सर जो सॉल्यूशन होता है ना उससे तो बड़ा रहेगा, किसका? कॉलॉइड का, है ना? और सस्पेंशन से छोटा। सस्पेंशन से कैसा रहेगा? छोटा रहेगा, ठीक है। तो अगर पार्टिकल साइज के बेस पे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना पड़े या डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो आप इस सीरीज को याद रखना। पार्टिकल साइज सबसे छोटा किसका होगा? सॉल्यूशन का। फिर उससे बड़ा किसका होगा? कॉलॉइड का। फिर सबसे बड़ा किसका होगा? सस्पेंशन का, ठीक है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर साइज की बात करें तो ये सॉल्यूशन की जब अपन ने बात की थी तो उसमें साइज बताया था आपका कितना? लेस देन 1 नैनोमीटर। ये किसका था? आपका सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज, ठीक है। और सस्पेंशन अपन ने बात की है तो सस्पेंशन में कितना होता है? मोर देन 100 नैनोमीटर। अपन ने यहाँ पे बताया सस्पेंशन के केस में, हाँ ये देखो बताया है मोर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है। और कॉलॉइड की अगर अपन बात करें ना, कॉलॉइड इनकी दोनों की क्या है? सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच में, है ना? तो सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज कितना था? 1 नैनोमीटर। और सस्पेंशन का कितना था? 100 नैनोमीटर। तो कॉलॉइड का जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। ये होता है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज, ठीक है। ये होता है कॉलॉइड की पार्टिकल साइज, ठीक है। अब जिस तरह से आपने सॉल्यूशन में पढ़ा होगा कि दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है ना? वो सॉल्यूशन बनाते हैं। उसी प्रकार से कोलॉइड में भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है। लेकिन कोलॉइड के केस में आप उनको सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोलते हैं, है ना? नहीं बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं तो सर? कोलॉइड के केस में आप उनको डिस्पर्ज फेस और डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। क्या? डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम,
ये बोलते हैं, है ना सर। ये तो फिर क्या चीज हो गई, क्या ये सॉल्यूशन से या सस्पेंशन से बहुत ज्यादा अलग हो गया, क्योंकि ये डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम तो हम लोगों ने तब सुना ही नहीं था, आप सुन रहे हैं, कोई अलग बात नहीं है। जब एक मिक्सचर बनता है तो एक चीज सॉल्यूट होती है, एक सॉल्वेंट होती है, ठीक है ना। तो उसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दूसरा नाम रख दिया उनने, है ना, अलग नाम रख दिया, क्या, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम। ये जो डिस्पर्स फेस है ना, ये सॉल्यूट का नाम रख दिया, डिस्पर्जन मीडियम है ना, ये सॉल्वेंट का। अरे सर यही बात है, बिल्कुल यही बात है ना। जो आप सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूट बोलते थे, उसको कॉलॉइड में आप डिस्पर्स फेस कह दोगे, ठीक है। और जो सॉल्वेंट बोलते थे सॉल्यूशन में, उसको कॉलॉइडल मिक्सचर में क्या बोल दोगे आप, डिस्पर्जन मीडियम बोल दोगे, ठीक है। अगर इसकी सर डेफिनेशन लिखनी होगी तो क्या हम उसी हिसाब से लिख सकते हैं जैसे हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बताई थी, आपने बिल्कुल लिख सकते हो। लो डिस्पर्ज फेस की डेफिनेशन लिख दो। क्या ये कॉलॉइड का ही पार्ट है, कंपोनेंट है सर, बिल्कुल है, तो कह दो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ colloidal mixture which is present in small proportion, स्मॉल प्रोपोर्शन या स्मॉल अमाउंट बोल दो, ब्रैकेट में प्रोपोर्शन, एंड is suspended in सॉल्यूट किस में सस्पेंडेड होता है, सॉल्वेंट में, यानी कि डिस्पर्जन मीडियम में, एंड इज सस्पेंडेड इन डिस्पर्जन मीडियम। ये हो गई आपकी क्या, डिस्पर्ज फेस की डेफिनीशन, ठीक है सर। डिस्पर्जन मीडियम क्या है, ये दूसरा कंपोनेंट है, ये वो कंपोनेंट है जिसमें डिस्पर्ज फेस सस्पेंडेड होता है, क्या, ये वो सॉल्वेंट है, वो मीडियम है जिसमें क्या, डिस्पर्ज फेस सस्पेंडेड होता है। तो इसको भी कह दो इट इज अ कंपोनेंट, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ colloid in which dispersed phase is suspended and it is present in large amount या फिर प्रोपोर्शन, उसको बोलेंगे क्या, डिस्पर्जन मीडियम। एक और पॉइंट लिख दो, इट इज इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, है ना, जैसा सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है उसी के इक्विवेलेंट होता है कॉलॉइड में क्या, डिस्पर्जन मीडियम। इसमें भी आप एक पॉइंट और चाहो तो ऐड कर सकते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू सॉल्यूट, इट इज इक्विवेलेंट टू सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। क्लियर है,
ये आपकी दोनों चीजें हो गई क्या? ये आपकी दोनों चीजें हो गई, क्या हो गई? डिस्पर्जन फेस, सॉरी डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। अब पर्टिकुलरली अगर कोलॉइड की प्रॉपर्टीज की बात करें, कोलॉइड में जो पार्टिकल साइज होता है सॉल्यूट का या डिस्पर्स फेज का, वो सॉल्यूशन से तो बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है। ठीक है। इसीलिए जब इसमें लाइट पास हम कराते हैं, जब इसमें से लाइट पास कराई जाती है तो वो एक दूसरे पार्टिकल से टकरा के यहां वहां जाती है। ठीक है, यहां वहां जाती है, यानी कि इसका जो पार्टिकल का ये जो बीम ऑफ लाइट है ये क्या होती है, यहां वहां जाती है, यानी कि स्कैटरिंग शो करती है, स्कैटर होती है। ठीक है। तो इसी वजह से इसका जो बीम का जो पाथ है वो विजिबल होता है। बीम का जो पाथ है वो कैसा होता है, विजिबल होता है। ठीक है। पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल, या फिर आप ये कहें इट शोस स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इट शोस स्कैटरिंग इफेक्ट। स्कैटरिंग इफेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है, स्कैटरिंग इफेक्ट को शो करता है। ठीक है। अब ये पार्टिकल्स जो इसके अंदर होते हैं, ये तो लाइट की बात हो गई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करता है। ठीक है। अब ये जो अंदर में पार्टिकल होते हैं इनके मोशन की बात करें, ना, तो इनको मोशन जब ऑब्जर्व किया गया तो इनके मोशन कैसे हुए थे, जैग जैग मोशन में दिखाई देते, यानी कि ये यहाँ जाती है, इससे टकरा जाती है, यहाँ जाती है, दूसरे से टकरा जाती है, फिर कहीं इनके जो पार्टिकल्स का जो मोशन बताया गया वो जिग जैग मोशन बताया गया। कैसा, जिग जैग मोशन। कैसा बताया गया, जिग जैग मोशन। ठीक है। और ये जिसने डिस्कवर किया था, जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम था क्या, रॉबर्ट ब्राउन। बायोलॉजी में भी पॉलन ग्रेन का मूवमेंट बताया गया है, वहां से रिलेट कर सकते हैं आप, है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन मोशन उसमें भी बताया जाता है, बायोलॉजी में आपने शायद पढ़ा होगा। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था, इसीलिए जिग जैग मोशन को ब्राउनियन मोशन भी कह दिया जाता है। ब्राउनियन मोशन किसने दिया था, ये रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। ठीक है। तो ये क्या नाम, कुछ प्रॉपर्टीज थी। सर ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, सॉल्यूशन कोलॉइडल जो मिक्सचर बना है ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, है ना। तो ये कैसा रहेगा, स्टेबल, स्टेबल रहेगा कोलॉइड। ठीक है। सर स्टेबल रहेगा इसका मतलब इसके पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, है ना। पार्टिकल्स डस नॉट सेटल डाउन, इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो। स्टेबल रहेगा इसीलिए पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं, ऐसा मान सकते हो, या फिर इसका उल्टा भी कह सकते हो, क्या, पार्टिकल्स जो हैं सॉल्यूट पार्टिकल या डिस्पर्स्ड फेज जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं, इसीलिए ये कैसा होता है, मिक्सचर स्टेबल होता है, ऐसा भी कह सकते हैं आप। ठीक है। देख लो, ये सब चीजें हम लोगों ने क्या की हैं, डिस्कस की हैं। क्लियर है? हाँ।
सस्पेंशन तो आपको पता ही है, पार्टिकल साइज बता दिया है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दिया है, ठीक है।